मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाय भैंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईस्ट्रस साइकिल यानी हीट साइकिल और उन साइकिल को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है, कैसे स्टेजेस होते हैं, गाय भैंस हीट में कैसे आती है, ये पूरी इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपको इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होगा ना, तो आप बहुत ही आराम से अपने जानवर को देख के पता कर सकते हैं, ठीक है अब ये हीट में आने वाली है, अब जो है इसको एआई कराने की जरूरत है, या फिर बुल या फिर किसी से मेटिंग कराने की जरूरत है। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव है आपको अच्छे से हीट साइकिल के बारे में समझाना। हीट साइकिल में कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं, कौन से हार्मोन्स कब और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, हीट में ना आना, कंसीव ना होना या बार बार रिपीट होने के रूट कॉजेस क्या होते हैं, साथ ही हार्मोन बिना समझे जो है वो क्या नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि गाय और भैंस की जो ईस्ट्रस साइकिल होती है ना, वो लगभग 21 दिन की होती है, और इस साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं: प्रोइस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटाइस्ट्रस और डाइस्ट्रस। ये पूरी साइकिल में 5 हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और अगर एक भी हार्मोन डिस्टर्ब हुई, हीट में नहीं आएगी आपकी पशु, ओव्यूलेशन नहीं होगा, कंसेप्शन फेल हो जाएगा, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी। ओवरऑल इन 5 हार्मोन के बारे में बताते हैं। पहला, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम रिमोट कंट्रोल भी कह सकते हैं। कहां से निकलता है? ब्रेन से, ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट से ये निकलता है। काम क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी को दूसरे हार्मोन से निकलवाता है। अगर GnRH सही टाइम पर नहीं मिला तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल। दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH। कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। काम क्या है? ओवरी के अंदर जो मौजूद फॉलिकल्स की जो ग्रो है ना, उसको ग्रो करना होता है, उनको मेच्योर बनाना होता है। मतलब जो अंडे होते हैं ना मादा के शरीर में, जो गाय के शरीर में अंडे होते हैं ना, उनको ग्रो कराना होता है। हर गाय भैंस में ये अंडे होते हैं, और ये अंडे जो है ना वो FSH के हेल्प से ही मेच्योर होते हैं, यानी बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं। अब मेच्योर फॉलिकल जो होता है, मेच्योर अंडे जो है ना, वो क्या निकालता है? वो निकालता है एस्ट्रोजन हार्मोन। वो एक फीमेल हार्मोन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है? इसका काम होता है हीट के साइन दिखाना। ठीक है, अब अंडे जो है ना, गाय के पेट में, जो गाय के जो यूट्रस में जो अंडे हैं वो मेच्योर हो गए, लेकिन ये बात पता कैसे चलेगा कि भाई अंडे मेच्योर हो गए? तो उसके अंदर से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, और वो हार्मोन जो है उसका इंपॉर्टेंट काम होता है कि हीट के साइंस देना, मतलब बताना, अपने पशुपालक को बताना, चिल्ला करके, दूसरे जानवरों पे चढ़ करके बताना कि भाई मैं मेच्योर हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे वो कराओ, मेरे अंदर स्पर्म डालो ताकि मैं बेबी प्रोड्यूस कर पाऊं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है एस्ट्रोजन का? हीट के साइंस को दिखाना और सेक्सुअल रेसिपिटिविटी बढ़ाना। जो मैंने आपको बताया ना कि अभी चिल्लाना, दूसरे जानवरों पे चढ़ना, वो इसका काम होता है। और हीट के कॉमन साइंस तो आपको पता ही है, बार बार चिल्लाना, दूसरे जानवरों पे चढ़ना, क्लियर डिस्चार्ज होना, खड़े होकर के स्टैंडिंग हीट। मतलब जितना ज्यादा एस्ट्रोजन हाई होगा उतना ही ज्यादा एनिमल हीट में आएगी। अब इसका कुछ एक्स्ट्रा काम भी होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का कुछ अलग काम भी होता है। उसका काम तो पहला काम ये था कि भाई चिल्ला चिल्ला के सबको बताओ कि अब जो है अंडा तैयार है प्रेग्नेंट होने के लिए। ठीक है, अब उसका एक्स्ट्रा काम होता है कि यूट्रस को स्पर्म के लिए रेडी करना। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो वो जानवर चिल्ला रहा है, तो हो सकता है ना कि आप स्पर्म डाल करके प्रेग्नेंट करो उसको, तो प्रेग्नेंट करोगे तो यूट्रस को तैयार होना भी तो जरूरी है। जहाँ पे बच्चा ठहरता है उसको यूट्रस बोलते हैं, उसको तैयार होना भी तो जरूरी है। तो वो तैयार करना भी एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है। यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का ये भी काम होता है। ठीक है, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी निकलने वाला है ना, तो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है। वो बाद की स्टेज का काम है, वो बाद में ये हार्मोन देख लेगा। ठीक है, स्पर्म जो है वो फेलोपियन ट्यूब्स के जरिए, मतलब स्पर्म को जब जैसे ही स्पर्म अंदर इंटर करता है ना, जैसे ये एआई करवाया, जैसे ही स्पर्म अंदर इंटर किया ना, उसको अंडे से मिलवाने का काम भी यही करता है, यही हार्मोन करता है। अब अगला हार्मोन,
उसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। निकलता कहाँ से? दिमाग से। दिमाग के कौन से हिस्से से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये बहुत ही क्रिटिकल हार्मोन होता है। क्यों? क्योंकि ये एलएच हार्मोन का काम कराता है। वो क्या करता है कि जब अंडा जो है, अंडा जब बाहर निकलता है ना, तो उसके ओव्यूलेशन का काम कराता है, उसको स्पर्म से मिलवाने का काम एलएच हार्मोन का होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन अगर नहीं हुई तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगा, प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। अगर स्पर्म और अंडे मिलेंगे ही नहीं, और अंडे मिलने के बाद जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जो ओव्यूलेशन का फॉर्मेशन होगा, अगर वो होगा ही नहीं तो प्रेग्नेंट ही नहीं होगी जानवर। तो ये सारा काम जो है वो एलएच हार्मोन का काम होता है। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटेम और बहुत सारी स्टेजेस होते हैं, जो कि बाद में अंडे जो है एम्ब्रियो में होता है, कॉर्पस ल्यूटेम होता है, और बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। अब अगला हार्मोन, फिफ्थ और लास्ट हार्मोन, जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है? ये उसी अंडे के एक हिस्से से निकलता है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि भाई अब मैं आ गया हूं, मेरा काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। प्रेगनेंसी को, जब तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी ना, जब तक प्रेगनेंसी मतलब बस होने ही वाली थी, तब तक ये चारों हार्मोन जो मैंने बताया, एलएच, फॉलिकल, ये सारे हार्मोन्स काम होते हैं, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स काम होते हैं। लेकिन एक बार प्रेगनेंसी हो गई, अब उन हार्मोन्स का काम खत्म। अब पूरा का पूरा काम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? पहला काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, दूसरा यूट्रस को पूरी तरह से बैलेंस करना, तीसरा हीट को सप्रेस करना। यानी आपने ये बात सुना होगा ना कि एक बार प्रेग्नेंट करा दिया, उसके बाद अगर अगली बार हीट में आ रही है जानवर, मतलब जानवर प्रेग्नेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर हीट में नहीं आ रही है तो यानी वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम होता है कि वो हीट में ना आए प्रेग्नेंट होने के बाद। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, अगर काम नहीं हुआ तो पता है क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर काम नहीं कर रहा है तो पहला, जो बच्चा ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल ने जो काम किया था ना, वो ओव्यूलेशन के बाद जो है ना वो मर जाएगा, एम्ब्रियो खत्म हो जाएगा। दूसरा, रिपीट ब्रीडिंग होगा। तीसरा, प्रेगनेंसी लॉस। ये सब इसी वजह से प्रोजेस्टेरॉन को जो है ना वो प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कि हार्मोनल इनबैलेंस और प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर इन 5 हार्मोन में से एफएसएच अगर कम हो गया तो फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, हीट में नहीं आएगी। एस्ट्रोजन कम हुआ तो साइलेंट हीट, पता ही नहीं चलेगा आपको कि हीट में कब आ रही है। एलएच कम हुआ, ओव्यूलेशन फेल। प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ, प्रेगनेंसी लॉस। इसी वजह से प्रॉब्लम होती है एनिस्ट्रस की, रिपीट ब्रीडिंग की, इनफर्टिलिटी की, ओवरियन सिस्ट की। बिना डायग्नोसिस हार्मोन लगाना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? सिस्ट बन सकता है, और एक बार ओवरी में सिस्ट बन गया तो समझ लीजिए परमानेंट इनफर्टिलिटी का रिस्क है। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, जिसमें ये 5 हार्मोन, अगर एक हेल्दी गाय और भैंस है ना, उनमें ये 5 हार्मोन प्रॉपर सीक्वेंस के साथ काम करेंगे। हार्मोन का ट्रीटमेंट अंधाधुन नहीं होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी होता है, फिर करेक्ट हार्मोन, करेक्ट डोज, करेक्ट टाइम पे लगाना होता है। और ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ वेटनेरियंस कर सकते हैं। अगर आपको हीट की प्रॉब्लम आ रही है, आपके जानवर में हीट की प्रॉब्लम आ रही है, रिपीट ब्रीडिंग हो रही है, इनफर्टिलिटी होती है, हार्मोनल इन प्रोटोकॉल्स हो रहे हैं, और इन बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ समझाई है। मतलब अब एटलीस्ट अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, तो आपको पता होगा कि हाँ ठीक है, इन 5 हार्मोन में से ही किसी एक में प्रॉब्लम आ रही है। जब वेटनेरियंस भी आपको समझाएंगे ना कि हाँ आप ये दवाई दीजिए या ये कीजिए या वो कीजिए, तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ कब कहाँ कैसे काम कर रही है। और इसीलिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे समझाने का मेथड आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।